5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास इस धराधाम पे थे। एक लंबे समय तक उन्होंने उस कालखंड में उन्होंने उस समय कई पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व किया, सभी ग्रंथों को संग्रहित किया, वेदों को, पुराणों को, उनका संग्रह करके उसे लिपिबद्ध करके वर्तमान पीढ़ी के लिए उसे अनुकूल बना दिया। 5000 वर्षों के इस इतिहास को आज गुरु पूर्णिमा के रूप में आप इस आयोजन के साथ जुड़ करके अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 5000 का इतिहास दुनिया के अंदर कितने लोगों का है? कितने लोगों के पास 5000 वर्षों का अपना इतिहास है? नहीं है। और यह तो कालखंड है कौन सा? द्वापर और कलयुग के संधि काल है। यह उस संधि काल का समय है जब एक तरफ द्वापर का अवसान होता है, कलयुग का प्रारंभ होता है। महाभारत का एक युद्ध होता है और युद्ध के बाद आज भी आप देखते होंगे उस समय महर्षि वेदव्यास ने जो अपना अंतिम पुराण रचा, श्रीमद् भागवत महापुराण, आज भी मोक्ष का, मुक्ति का उससे पवित्र ग्रंथ दूसरा नहीं माना गया। हम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, अपनी ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, अपनी उस परंपरा के प्रति। भारत की ऋषि परंपरा कभी अपने लिए नहीं जी, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। और इसलिए हम सब का भी दायित्व क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कोई भी भारत का सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जिसने अपना नाम और अपना गोत्र भारत की ऋषि परंपरा के साथ जोड़ करके न देखा हो। कोई ना कोई ऋषि हमारे साथ जुड़ जाता है। जब हम गोत्रों की बात करते हैं तो जाति भेद अपने आप समाप्त हो जाता है। एक ही गोत्र अलग अलग जाति के लोगों के पास भी, क्योंकि हम ऋषि के साथ जुड़ रहे हैं। वह ऋषि परंपरा हमें जाति भेद में नहीं बांटती, छुआछूत और अस्पृश्यता का भेदभाव हमारे बीच में नहीं करती है। वह ऋषि परंपरा हम सबको लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित करती है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि हमारा एक एक कर्म, हमारे जीवन का एक एक क्षण, हमारे जीवन का एक एक पल सनातन धर्म के लिए और अपने देश के लिए, भारत के लिए समर्पित होना चाहिए। अगर हम इस कार्य के साथ जुड़ करके आगे बढ़ते हैं तो सही मायने में हम अपने गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं।